हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रसार शिक्षा। और सोशल साइंस ग्रुप में और इसके साथ साथ साइंस ग्रुप, दोनों ग्रुप में होम साइंस के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सटीकता से कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको होम साइंस पढ़ना ज़रूरी है। और होम साइंस में पूरा होम साइंस नहीं बल्कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा के बारे में। प्रसार शिक्षा होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद उसके संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा के शाब्दिक उत्पत्ति समझ लेते हैं। तो प्रसार शिक्षा शब्द प्रसार और शिक्षा से मिलकर बना है, मतलब एक्सटेंशन और एजुकेशन से मिलकर बना हुआ है। एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एक्स और टेंसियो से मिलकर बना है, जिसमें एक्स का तात्पर्य है बाहर और टेंसियो का तात्पर्य है फैलाना या विस्तार करना। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा स्कूल या कॉलेजों के बाहर ग्रामीण या बाह्य स्थानों पर फैलने वाली शिक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी संगठित स्कूल एवं कक्षाओं की सहायता के उपयोगी सूचनाएं एवं विचारों को ग्रामीणों तक पहुंचाना है। प्रसार शिक्षा शब्द के जो जनक हैं या फिर प्रसार शिक्षा के जो जनक हैं उनका नाम था जे पॉल लीगन, और इस व्यक्ति ने ही इसको प्रोन्नत किया, उन्नति दी इसको। तो इस शिक्षा के मूल में क्या है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा निहित है। जो प्रसार शिक्षा है वो शिक्षण के उस पक्ष पर आधारित है जो व्यक्ति को जीवन भर सीखने की ओर अग्रसित करती है। मतलब जीवन भर उसको कंटिन्यू कोई चीज़ लर्न करने, एक्वायर करने की तरफ जो अग्रसर करती है वही है हमारी प्रसार शिक्षा, उसी से संबंधित है। इस शिक्षा व्यवस्था का संबंध जो है प्रौढ़ों एवं युवा वर्ग से उत्तम व्यावसायिक शिक्षा एवं उत्तम गृहिणी बनने हेतु शिक्षा देने से है। और औद्योगिकरण के फलस्वरूप विकास की प्रत्येक धाराएं जो है शहरों की ओर उन्मुख होने लगी थी। मतलब शहरों में ही जितनी भी विकास हो रही है सब ग्रोथ वगैरह शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से सभी चीज़ों का उद्योग में कन्वर्ट हो रहा है। जो इससे क्या हुआ कि ग्रामीण उद्योगों से लोगों की रुचि कम होने लग गई और लोग शहरों की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश के विकास के लिए घातक हो सकती है कि ये तो एकांगी विकास होगा कि केवल शहरी लोग ग्रोथ करें और ग्रामीण लोग पीछे रह जाएं। ठीक, तो इससे देश के विकास जो है थोड़ा खतरे में आ जाती है, क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन फैक्ट्री से न मिलकर खेतों से प्राप्त होता है, और खेतों से प्राप्त होता है तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कहाँ से आएगा ग्रामीण लोगों के पास रोजगार वगैरह। ठीक, तो भारतीय जनसंख्या में 80% जनसंख्या का आधार ग्रामीण परिवेश है, और इस प्रकार भारत में लोगों का शहरीकरण की ओर आकर्षण भविष्य हेतु कठिनाई का द्योतक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कई समाज सुधारकों ने ग्रामीण विकास से संबंधित सामुदायिक योजनाओं को स्टार्ट किया था, और इन योजनाओं का जो लक्ष्य था वो ग्रामीण लोगों को जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना था। और जो ये योजनाएं थी वो खेती के साथ साथ गाँव से जुड़े अन्य उद्योगों की उन्नति पर आधारित थी। जैसे कि गांधी जी ने ये हस्तकौशल के लिए ज़्यादा जोर दिया था। ठीक, ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के जो प्रयास थे यही सब आधार बने प्रसार शिक्षा के। और प्रसार शिक्षा औपचारिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र से बाहर ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो ज्ञानार्जन के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी लक्षित करती है। मतलब न केवल फॉर्मल वे में स्टडी स्कूल में जाकर के पढ़ाया जाता है, उससे हटकर भी ये क्या है समाज में और संस्कृति के साथ जो विकास का लक्ष्य होता है इसका उसको पूरा करते हुए होती है। ठीक है, और प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने ही उद्योग धंधों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, और आज के समय में दुनिया में जो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, आज के आविष्कार की गई वस्तु कल जो है पुरानी हो जाती है और उसका स्थान अन्य कोई वस्तु ले लेती है। मतलब डायनामिक हो गया एक तरह से। तो इस तरह से परिवर्तन हो रहा है तेजी से। शिक्षा की स्थिति भी इस युग में यही है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा को भी समेकित करती है, मतलब दोनों को समेट लेती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि लोग स्वयं की समस्याओं को खुद ही समाधान कर लें। ठीक है, इस तरह से उनके अंदर कौशल डेवलप करना। जे पॉल लीगन जो थे उन्होंने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक व सामाजिक विज्ञान है
जिसमें शोध से प्राप्त प्रारंभिक सामग्री, क्षेत्र के अनुभव व प्रासंगिक सिद्धांत, उपयोगी तकनीकों का संश्लेषण तथा विचार व प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिससे कि व्यक्ति किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में गए बिना ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब प्रसार शिक्षा क्या है कि जरूरी नहीं कि आप विद्यालय जाएं, उसके बिना गए भी आप काफ़ी चीज़ें, कौशल सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये तो हो गया पूरा इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर भारतीय प्रसार शिक्षा के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो क्या कहते हैं, तो ओपी धामा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि इसके प्रसार शिक्षा के विशेषज्ञ हैं भारत के। वो कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक शैक्षणिक क्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण स्थानों पर निवास कर रहे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नई तकनीकों और तरीकों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आप समझ गए हैं कि ये क्या होता है कि ग्रामीण स्थानों पर भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स और तरीके जो है उनको सिखाने का काम करते हैं, जिससे वे अपने विभिन्न कार्यों को आसानी से कर सके और विभिन्न परिस्थितियों में डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं इसके संबंधित प्रसार शिक्षा से। तो क्या हो सकते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता व्यक्ति को प्रदान करना है। यहाँ पे केवल एक तरह से कैपिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राथमिकता व्यक्ति को दी जा रही है, और परस्पर सहयोग, सद्भावना, कल्याण में भी इनकी रुचि लाना। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं जैसे कि परिवार हो गया, समुदाय हो गया, समाज हो गया, सभी के प्रति सम्मानजनक भाव भी लाने का प्रयास करता है प्रसार शिक्षा। और जन संस्थाओं, संस्कृति व सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना भी ये सिखाती है। और संस्थागत बंधनों से ज्ञान प्राप्त करने के माध्यमों को मुक्त करना, मतलब जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप उसके बंधन में नहीं बांधेगा, ये उससे आपको मुक्त करेगा। आप घर पे भी रह करके आराम से उस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। स्थानीय नेतृत्व व स्थानीय साधनों में विकास, मतलब कहने का ये है कि जो हमारे क्षेत्रीय आसपास के इलाके हैं, जैसे गांव है, हमारे गांव घर आस पड़ोस, उसी में ऐसे साधन को डेवलप करना जिससे कि आदमी काफ़ी लोग इसके स्किल सीख सकें। ठीक है, तो और इसके साथ साथ प्रजातंत्र व सामाजिक न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना, मतलब प्रजातंत्र को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, सामाजिक न्याय मतलब रोजगार के सभी को अवसर मिल रहा है, समान रूप से अवसर, तो यही तो सामाजिक न्याय है। ठीक, इसके साथ साथ ज्ञानार्जन की परिधि को अत्यधिक प्रसारित करना, मतलब ज्ञानार्जन का जो दायरा है उसको बहुत बढ़ा देना। ऐसा ना हो कि केवल स्कूल जाकर ही कोई ज्ञान प्राप्त करे, और एक फॉर्मल वे में, जरूरी नहीं है कि अरेंज होकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे, उसको हर जगह उसके लिए साधन उपलब्ध कराना, ये भी प्रसार शिक्षा का मोटो है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक जानकारियों और तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा व विश्वास उत्पन्न करना, ये भी प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। मतलब कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो रहे हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करके ये दिखाना कि ये किस तरह से हमारे काम आ सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा का ये एक तरह से थोड़ा सा आपको जानकारी बेसिक मिल गई। तो इसके तथ्यों को आप याद रखिए, जैसे कि इसके जनक कौन हैं और भारत में इसके विद्वान कौन हैं, ये सब मैंने बताया है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इनसे संबंधित प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, आप इसलिए इसको बिल्कुल ही ध्यान से याद कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।